हेलो ट्रेडर्स। सबसे पहले तो देखते हैं हमने कल के लिए क्या देखा था और आज क्या हुआ। कल हमारे पास में जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो करीब करीब जो 25,480 के आसपास थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आराम से यहाँ से कुछ गैप अप ओपन हो सकता है, 100 से 150 पॉइंट तक का गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो मिली ही। ओके, सेकेंडरी कंडीशन हमने एक्सपेक्ट करी थी कि मार्केट में एक बार 25,600 के पास से यहाँ से हम पुट की एंट्री इनिशिएटेड करेंगे। ओके, सो एग्जैक्टली वहाँ तक तो नहीं गया मार्केट, ठीक है, पर आप पाएंगे कि ये जो फाइनल इन्वर्टेड है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बाद में पुट ने बहुत जोरदार अपना काम यहाँ पे बना के दिया। ओके, हमारा जो व्यू था वो भी पुट का ही था। ओके, एंडिंग में एक्सपायरी मार्केट ने कॉल नहीं करी है, बाकी का जो अदर मार्केट है ये बहुत ही शानदार, एक बार नहीं कम से कम यहाँ 3 से 4 बार आराम से इजीली 50% प्लस के रिटर्न यहाँ पे बुक करके दिए हैं बाजार ने। ओके, अब देखते हैं कल के लिए बहुत सिंपल से लेवल्स हैं, कोई भी अपना हमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं लगाने हैं। देखो ये सबसे सिंपल चीज़, मार्केट अगर 25,400 से 425 की रेंज में आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और हैमर बनाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास में टारगेट 25,500 का आएगा। 25,500 को स्पीडली ब्रेक कर देता है तो 25,550 है, 25,70। ओके, 570। दूसरी चीज, बाजार अगर यहाँ पे 25,570-80 के लेवल पे होता है इस जगह पे, ठीक है, अगर देखिए इन्वर्टेड हैमर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, एक्टिव करता है, तो पहला लेवल यही क्लोज का होगा, क्लोज अगर ब्रेक करेगा तो लेवल लो का रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं ज़्यादातर हमारे पास में किधर बेटा चांसेस रहेगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो इन्वर्टेड हैमर या नीचे से जो हैमर है, ठीक है, एसएल इसका प्रॉपर लेके चाहिएगा, इसमें मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जब आप एक कैंडल के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़े नहीं आते, क्योंकि आप उस पर एक परफेक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं। क्लियर, ठीक है। हम बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट, मान लेते हैं कि इसको हाई को ब्रेक कर देता है जो 570 का हाई है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने के पहले क्या होगा, ऐसा होने के पहले बाजार अपने आप में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन अपवर्ड में भी हो सकती है और डाउनवर्ड में भी हो सकती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी इस चीज़ के बेसिस पे ही चल रहा है, मार्केट इससे बाहर नहीं जा रहा है। ओके, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर भी तभी है तो आपको इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जाना है, क्लियर रखिएगा, है ना। 15 मिनट पे अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर नहीं बनता है तो इसको चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर यही डाउन ट्रेंड होता है, ओके, इसी के बीच में अगर गैप अप ओपन होने के बाद में बाजार इस तरीके का ये डाउनवर्ड बनाता है, ये देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो सेम आइए, कोई यहाँ की जगह पे किसी प्रकार की मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत क्या होगी, आपको यहाँ की जगह पे नीड बस इतनी बात की है कि हाँ प्रॉपर एंट्री हो। प्रॉपर एंट्री कहाँ होगी, प्रॉपर एंट्री अगर डाउन में आ रहे हैं तो आपकी पहली प्रॉपर एंट्री तो जिसने यहाँ ले ली वो ठीक है, दूसरा इस लाइन पे लीजिए, तीसरा इस लाइन पे लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जगह पे एक छोटे मोटे इन्वर्टेड हैमर आपको बनते हुए दिखाई देंगे जो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री करके जाएंगे। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक सेटअप है, ठीक है, जो अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस सेटअप को बिल्कुल नज़र में रख के रखिएगा। आज भी बनाएं, इसको पहले हम समझाते हैं, फिर उस पे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। सी, अभी कुछ दिनों से ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगी है, बीच में थोड़ा बंद हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए दूसरे सेटअप्स अच्छे काम कर रहे थे, पर अभी ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे, ये एक ब्रैकेट बना लिया, क्योंकि देखिए ब्रैकेट तो कैंडल बनने के बाद ही आपको बनेंगे, आपको ध्यान क्या देना है, ठीक है, आपको ध्यान इतना देना 1 1 2 2, ठीक है,
यहाँ की जगह इससे 2 हुआ, फिर ऊपर गया, ये 3, ठीक है। मार्केट अगर ये भी नहीं आता तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बाकी आप अभी फ़िलहाल में देखिए, अगर ये भी नहीं आता, ठीक है, तो आप ऊपर से इस जगह से पुट का सोचिए टॉप से, और बॉटम से आप कॉल का सोचिए। मान लीजिए आपको कॉल पुट दोनों में कन्फ्यूज़न हो आप, ठीक है, तो मैं उस चीज़ का रास्ता बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये प्रॉपर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। इस जगह से हमने क्या सोचा, पुट का, बॉटम में हमने सोचा कॉल का, ठीक है भाई। यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एक छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट दिखाएगा 2, 5, 10 पॉइंट दिख गया, बट यहाँ की जगह से नीचे आया तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉल जब ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इस टॉप और बॉटम को मिला के आप यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट में आ रहे होंगे, मतलब आपकी पोजीशन हेज हो चुकी होगी, ओके, पोजीशन हेजिंग हो चुकी होगी, और इसका जो बॉटम है वो आपका एसएल है, और ये इन्वर्टेड हैमर का टॉप है वो आपका स्टॉप लॉस है। जो भी ट्रिगर्ड होगा, कितना लॉस होगा यहाँ मैं कहता हूँ 2 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ऊपर में जाए या नीचे में जाए, पर प्रॉफिट आपको जो होगा ना, प्रॉफिट कम से कम 25 से 30 पॉइंट का हो जाएगा, ओके। बाकी डीपली इस पे वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक और अच्छी चीज़, आप यहाँ पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर को ही, टॉप पे इन्वर्टेड हैमर, बॉटम पे हैमर, ओके, इनको ट्रेड करिए बस। वो भी तुरंत ट्रेड मत करिए, ये तुरंत बन गया नहीं, ये बन गया नहीं, नहीं, हमें इसको थर्ड टाइम पे ही ट्रेड करना है। देखिए थर्ड टाइम पे क्यों भाई, यहाँ पैसा तो यहाँ से भी बन रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देगा ना तो पलट के वापस चला जाएगा एक कैंडल में, ओके। ये 10 में से 7 बार पलट के वापस चला जाएगा, तो क्या होगा, आपको ये गलत लगने लगेगा, ठीक है। पर आप इसको प्रॉपरली ट्रेड करोगे ना तो ये 10 में से 8 बार प्रॉपर डाउन रहेगा, 2 बार पलटेगा भी ना तो आपके इस पॉइंट तक नहीं आएगा। एक बार इस पॉइंट तक आया तो ऐसे ले लेना, ठीक है, और एक बार खूब तो ये ऊपर भी आके रुक सकता है, पर 10 में से 8 बार ही आपको प्रॉफिट दिखता है बाजार में, ओके। चलिए ठीक है, ये अभी प्रॉपर काम कर रहा है, तो कल के लिए भी हमारे पास में सेम पैटर्न हम लेके जाएंगे, ठीक है। बॉटम पे बनता है तो ये बॉटम है हमारे पास में, ओके। टॉप पे बनता है तो ये हमने टॉप क्लोज के ऊपर हाई तक का हमने इसको टॉप मान रखा है, क्लियर। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे मार्केट हैमर बनाता है, ठीक है, सो आप ऊपर की तरफ चलिएगा। ये इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो आप नीचे की तरफ चलिएगा। फ्राइडे थोड़ा रुका हुआ मार्केट हो सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छे मोमेंट्स हमें कैप्चर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलिएगा। अगर आप 20-25 पॉइंट भी निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा है ना। बाकी देखते हैं, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो और भी बेटर है। बाकी यही सेटअप्स रहेंगे हमारे लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों।